पेरेंट्स ऑलवेज कीप पॉन्डरिंग अबाउट द सेम थॉट एवरी डे कि क्यों मेरे बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं अच्छे स्कूल में पढ़वा रहा हूँ, मैं अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, कोचिंग भेज रही हूँ और सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए अवेलेबल करा रही हूँ, स्टिल क्यों? यही फ़र्क है हमारी और इस जनरेशन में जो आज हम डील कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और सबसे बड़ी बात डिस्ट्रैक्शन तो है ही है, बट उन्हें कोई समझाने वाला नहीं। आपको पता है हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे पेरेंट्स घर पे रहते थे, ठीक है, मदर तो पक्का घर पे होती थी ना ऑब्वियसली, बट आज का टाइम ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, स्कूल की पढ़ाई अफोर्ड करने के लिए, फिर अपने बच्चे को कोचिंग भेजने के लिए, नो डाउट कई घरों में, इवन मोस्ट ऑफ द हाउसेज, लाइक विमेन को भी जाना पड़ता है काम पे। मुझे पता है ये बात, हम सबको पता है, और इसी वजह से हम अपने चिल्ड्रन को निगलेक्ट करते हैं। वी निगलेक्ट, यस वी आर निगलेक्टिंग, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मीनिंग कि हम चाह के करते हैं, नो नो डाउट कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता है, बट इट हैपन्स, हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चों को समझ सकें और एज अ पेरेंट हम उन्हें वो इम्पार्ट कर सकें, वो दे सकें जो वो डिजर्व करते हैं। Yes, so welcome back to my YouTube channel Bold Neenu, and today we are going to discuss the root cause of this problem. क्यों है ये प्रॉब्लम, क्यों हो रही है? चलिए, मेरी खुद की कोचिंग है, मैंने आपको बताया, एंड आई एम टीचिंग ऑन YouTube ऑल्सो, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू माई कोचिंग। हर घर के बच्चे, अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं और सबके पेरेंट्स डिफरेंट टाइप के हैं। किसी की मॉम वर्किंग है, डैड तो ऑब्वियसली वर्किंग है ही, और किसी के घर में लेडीज़ घर पे, बट अभी हम मेजर क्लॉज समझे कि उनको एजुकेशन खुद नहीं मिली, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि आप समझ सकते हो कि पहले के टाइम पे लेडीज़ की एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता था, तो हमारी माताएं या हमारी जो मम्मी लोग रही हैं, या आजकल की भी कई बच्चों की मम्मीज़ हैं जो तो एजुकेटेड नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं? और अगर होंगे भी तो आजकल की एजुकेशन बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, करिकुलम चेंज हो गया है, इवन जो मैंने पढ़ा था वो आज नहीं है, तो देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। मैं नहीं कहती कि पूरा पूरा सब कुछ बदल गया है, बट काफ़ी वास्ट चेंजेस आ गए हैं चीज़ों में। द एग्ज़ाम्स, द काइंड ऑफ टेस्ट विच वर हेल्ड अर्लियर आज नहीं है। इवन बच्चों से आज जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो पहले मुझसे या आप सबसे नहीं किया जाता था। तो ना इसमें पेरेंट्स की गलती है ना बच्चों की है। पहली बात तो ये है, रूट कॉज प्रॉब्लम का ये है कि पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से अपने कि भाई वो 90% ले आए। ये सेम एक्सपेक्टेशन वो उन कोचिंग वाले बंदों को या फिर उन ट्यूशन टीचर को बता देते हैं कि भाई मुझे तो अपने बच्चे से 90-95% मार्क्स चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत कम पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये सोचते हो कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आपका बच्चा 95%, 90% कुछ लेके आए, ठीक है, फर्स्ट रैंक लेके आए, तो उससे एकदम से डर लगने लगता है। और ये प्रॉब्लम किसी की गलती नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं, बच्चा गलत नहीं, कोई गलत नहीं। जब भी क्या होता है ना, हमारा माइंड ऐसे वायर किया गया है, मतलब हमारी माइंड ऐसे वर्क करता है कि जैसे ही हमें कोई टफ चीज़ दिखती है हम बैक आउट करने लगते हैं। ओके, तो क्या होता है कि व्हेनेवर यू सी एनीथिंग टफ सो यू बैक आउट, तो हमारा ब्रेन इस तरह से ही वर्क करता है। और अगर आप किसी चीज़ को, जैसे मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई टोल्ड यू कि आपको हफ्ते भर में 100 क्वेश्चन लर्न करने, 100 क्वेश्चन यू हैव टू लर्न, मैंने आपको ऊपर दिया, ठीक है। अब आप डर जाओगे, अरे यार मैम ने इतना बड़ा काम दे दिया, हफ्ते भर में 100 क्वेश्चन लर्न करने हैं और मुझे मैम को सुनाने हैं। अब आप परेशान हो रहे हो कि मुझे सुनाना है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। आपको एक दिन में 13 क्वेश्चन, एंड दैट्स नॉट अ बिग टास्क। आप 12-13 क्वेश्चन अगर ऐसे चलते फिरते टाइम वेस्ट करते हुए भी याद कर लोगे। अब आप सीधे 12 × 7 करो, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, 12 7 84। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 84 क्वेश्चंस तो वीक एंड होते थे कर लिए ना। अगर आप 84 क्वेश्चंस भी अपने टीचर को सुना दोगे, मुझे नहीं लगता कोई टीचर ऐसा होगा जो पर्सनली आपको मारेगा, क्योंकि आपने एटलीस्ट टास्क को 90% कंप्लीट कर दिया है। यही होता है जब आप अपने बच्चे से एकदम से एक्सपेक्टेशन करते हो, भाई बेबी बच्चा आपको लाना है, बस आपको लेके आना है, आई वॉन्ट कि आप फर्स्ट रैंक लाओ, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको लेजर मिल रहा है, आपको खाने को मिल रहा है, आपको पीने को मिल रहा है, आपको अच्छे स्कूल में, इतना बर्डन आपने दे दिया। अब वो बच्चा डर गया कि पापा मम्मी मारेंगे अगर मेरे 90% नहीं है। आप इसको थोड़ा सा स्विच करके देखो, और अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप बहुत बिजी हो, ऑल द मदर्स, आई एम लाइक प्राउड ऑफ ऑल द mothers in this whole world, homemakers, working, everyone, with due respect, आप बहुत बिजी हो, आई अग्री, बट मैं आपको कह दूँ जो बातें एक मदर बच्चे को समझा देती है, आई डोंट थिंक सो दैट मोस्ट ऑफ द फादर्स कैन डू दैट। आई एम नॉट ब्लेमिंग द फादर्स, बट दैट्स द रियलिटी। मदर के साथ एक अलग कनेक्शन होता है हर बच्चे का। तो आप कुछ नहीं, अपने बिजी वर्किंग डेज से सिर्फ और सिर्फ एवरी डे 20 मिनट्स निकाल दो, ओनली 20 मिनट्स,
मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, ओनली 20 मिनट्स। वो 20 मिनट्स में आप जाके अपने बच्चे के साथ बैठो, उसको एनकरेज करो, कहो बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका 50 नंबर आया है, 50 मार्क्स आए हैं, टेस्ट पे 20 आउट ऑफ 12 आए हैं, आप कोशिश करते रहो, आप कोशिश करते रहो। उसके कारण आपको यही बोलना है, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। और आप उससे कहो अच्छा बताओ आज आपने क्या पढ़ा, मुझे एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करो। तो जब आप ऐसे बात करने की, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, पहले तो एक कंफर्ट लेवल बन जाएगा, बहुत रिलैक्सेशन होगा उस आपके बच्चे को भी और आपको भी। तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा कि मम्मा मुझसे रोज़ पूछती है, या पापा, फादर्स कैन ऑल्सो डू दैट, कि पापा मुझसे रोज़ पूछते हैं कि आज क्या पढ़ा है क्या, और समझने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे कोई टॉपिक उनको नहीं आता है तो आप उनसे कहो बेटा इसको और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई बात नहीं बेटा, अगर आप 70% मार्क्स भी ला रहे हो तो इट्स फाइन, आप ले आओ, नो इश्यूज़। आप पासिंग के अबव कुछ भी ले आते हो, बस फेल मत होना, कोशिश करना कि आप फेल ना हो। क्योंकि बेटा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपके पापा भी कर रहे हैं और हम दोनों लोग कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप जैसे ही आप ये कहोगे, मैजिक ये होगा कि उस बच्चे को भी समझ में लगेगा कि भैया मेरे पेरेंट्स कितने समझदार हैं। फिर आते हैं एक और टॉपिक पे कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मार्क्स क्यों नहीं ला पाते। देखिए जब भी आप संडे होता है या कोई और दिन होता है तो आप लोग या तो ज़्यादातर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, एवरीवन इज़ डूइंग। तो उसको थोड़ा सा स्विच ऑफ करना है। आपको बच्चे के साथ रोज़ एक टाइम फिक्स करना है कि ये हाफ एन आवर मेरा मेरे बच्चे के साथ है, एवरी डे। मम्मा पापा दोनों में से कोई भी है, दोनों लोग भी बैठे साथ में, बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिली बॉन्ड बढ़ेगा उससे। और एक कंफर्ट लेवल पे बात करें जाके, क्योंकि आजकल के बच्चे फ्रेंडशिप से ज़्यादा समझ रहे हैं रादर देन एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। आई एम नोबडी टू टेल यू हाउ टू डू पेरेंटिंग ऑफ योर चाइल्ड, राइट? आई एम नोबडी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू an idea because daily basis पे I'm dealing with every kind of children in my own coaching and सबके अलग अलग इश्यूज़ हैं। एंड जो बच्चा पहले से बहुत इंटेलिजेंट है वो भी इश्यूज़ फेस कर रहा है। कोई इनबॉर्न इंटेलिजेंट बच्चा है जो सब कुछ कर लेता है बट उसको भी इश्यूज़ हैं। उसको क्या इश्यूज़ है कि उसमें थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं कि मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है उससे, तो थोड़ा कम रखें एक्सपेक्टेशन। और बच्चों के साथ रोज़ बैठें, एज आई टोल्ड यू रोज़ बैठना है आपको, हाफ एन आवर मस्ट है। फिर आप देखिए क्या मैजिक होता है 1 मंथ में। आई बेट यू दिस विल हैपन। क्योंकि बच्चे लाइक इवन यू नो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, माई मदर, यू वोंट बिलीव, शी इज़ नॉट इवन डन हर 10th क्लास, ओके, मैट्रिक्स पास जिसे बोलते हैं लोग, एंड यू डोंट बिलीव दैट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, you can say that most intelligent woman for me on this planet. Reason being that वो मुझे लेके बैठती थी बचपन में, मेरी सिस्टर को भी, एंड जब मुझसे सुनती थी तो सिस्टर को कहती थी कि तुम अपना पढ़ो लिखो। ट्यूशन टीचर के जाने के बाद वो हम लोग को लेके एटलीस्ट 2 घंटा बैठती थी, 2 आवर्स, यस। बल्कि उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या पढ़ाना है क्या करना है, बट स्टिल शी ट्राइज। एंड इससे हमारी एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि हमें मम्मी के साथ 2 घंटे बैठना है और अपना होमवर्क भी कर लेते थे, चीज़ें भी कर लेते थे। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरी मम्मा ने ये किया और मैं आज भी सोचती हूँ कि थैंक्स टू हर that even she is not that much knowledgeable or educated, but she understood that what we need. I'm not blaming the parents, any women here or any mother there, right? But I'm trying to just make you convince about this, that it's really important for you as a mother to just have a conversation of half an hour, light conversation with every child you have in your home, because they really need you, they really need you. अब कुछ बच्चे तो होते ही हैं शैतान, जिनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ना, तो मैं तो खुद कहूँगी कि पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी बच्चे आते हैं जो इतने नालायक, कहूँगी मैं उनको, क्या कहूँ, जो इतने शैतान हैं कि मैं उन्हें क्या कहूँ, कि वो नहीं पढ़ना चाहते। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और मैं उन बच्चों के लिए भी एक सॉल्यूशन दे रही हूँ। उनको कुछ भी मत दीजिए, उनको गेम्स बंद कर दीजिए, उनको सिर्फ कहिए कि पढ़ोगे तो आपको कोई नई चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये टेक्निक मेरी मम्मी लगाती थी कि लाइक जब हम उन्हें पता था कि अभी हम लोग कुछ शैतानी कर रहे हैं या हम लोगों ने कुछ मिस्टीरियस किया है, कुछ तो किया है, तो वो क्या करती थी, अब ये चीज़ नहीं मिलेगी। आज भी है लाइक इफ मतलब आई डू समथिंग रॉन्ग, सो व्हाट शी डज कि अब ये सामान घर में नहीं आएगा, यू कैन बाय दिस। तो आई एग्री विद हर, आई रियली एग्री विद हर, आई डू रिस्पेक्ट हर। एंड देन फिर डर लगता है ना, मम्मी है कि अब तो ये सामान घर में नहीं आना है। तो ये आपको अपने चाइल्ड के साथ करना है, सो दैट कि उनके दिमाग में पता है थिंकिंग डेवलप हो कि मम्मी पापा ने बोल दिया अब तो ये सामान नहीं आएगा, मुझसे गलती हुई है, अब मैं इस गलती को सुधारूंगा या सुधारूंगी। और फिर देखिए फिर वो बच्चा उस चीज़ को कितना सीरियसली लेगा, और तब देखिएगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो भी शायद पढ़ने लगे। उनको वो कंफर्ट, वो लग्जरी जो आपने दे रखी है ना इतनी मेहनत कर करके, बाहर काम कर करके, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डोंट लेट देम डू दैट।
कोई भी बच्चे को कोई सामान तब तक मत दीजिए जब तक वो डिज़र्व नहीं करते। उनको सिखाइए कि यू हैव टू अर्न इट। चाहिए तो भाई करो कुछ, यू हैव टू अर्न इट। सो नाउ आई वांट टू समराइज़ दिस वीडियो इन द लास्ट कि ना सिर्फ पेरेंट्स के एफर्ट से कुछ होगा, ना मेरे एफर्ट से, ना ट्यूशन टीचर्स के एफर्ट से, ना स्कूल टीचर्स के एफर्ट से। ये एक होलसम अप्रोच है जिसमें सबका एफर्ट ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बाहर काम कर रहे हैं और आपने अपने बच्चे को कोचिंग या होम ट्यूटर के भरोसे छोड़ दिया है, तो ट्रस्ट मी वो कभी लाइफ में वैसे डेवलप नहीं कर पाएगा जैसा आप चाहते हो। तो ये एक होलसम अप्रोच है पेरेंटिंग का जो आपको लेके चलना है। स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, पेरेंट्स, सबको मिलके काम करना है, क्योंकि कहीं से भी बच्चा एक जगह से सारी चीज़ें नहीं सीख सकता। ओके, सो आई होप दिस हेल्प यू, एंड इफ इन एनी मैनर कुछ भी आपको लगा हो कि आपको कुछ यूजफुल लगा इस वीडियो में, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बोल्ड मीनू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीवन। लाइक इफ अ स्टूडेंट इज सीइंग, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाइए, उनको आप दिखाइए और उनको समझाइए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट? और आई वॉन्ट एवरी पेरेंट there to listen and try to understand that your children needs you as much as your work. So I think salute to all parents who are working hard outside for their children, and please give them some mean time, quality time, and then see how they will grow, because they really need it. बच्चे कह नहीं पाते और सह जाते हैं कई बार मार खा के, कई बार अपनी बात ना कह के, और शायद इसलिए स्ट्रेस इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। और बच्चों को फ़ोन ना दें, क्योंकि फ़ोन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी बच्चा कितना भी फ़ोन मांगे, आप पेरेंट हैं, आपका अधिकार है, आप मारिए पीटिए, जैसे समझाना है समझाइए और प्यार से समझाइए, जैसे आपको सही लगता है, बट प्लीज़ उनको फ़ोन ना दें, क्योंकि उससे उनके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड दैट माई मदर हैविंग गिवन मी अ फ़ोन टिल क्लास 12th। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई गॉट अ मोबाइल फ़ोन, एंड दैट टू कीपैड वाला ना, जो होता था। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट कि आप शक्ति रखें थोड़ी, क्योंकि शक्ति और प्यार दोनों ज़रूरी है। एंड माई मदर has always been a best friend of mine, whether it's about parenting or it's about being a friend in every area. Wherever I needed her, she was there. So love you, my mother, and love you to all the parents out there who are working hard for their children every day. Thank you.